हेलो नमस्कार साथियों। रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे द्वारा बायोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो एनटीपीसी, आरपीएफ, टेक्नीशियन और एएलपी में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं। इससे पहले हम 503 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम 504 से स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। इससे संबंधित रेलवे ने एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन और आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में पूछे गए सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 504 नंबर से स्टार्ट है। वीवी पारा क्या है? तो वीवी पारा बच्चों को जन्म देने वाला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो पल्मोनरी धमनी यानी फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त संचार करता है और पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त संचार करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे फेफड़ा खालिस्तान से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। तो फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो वयस्क मानव शरीर में 5 लीटर खून होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा गुर्दे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो इसका आंसर है प्लाज्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाए जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर है लाल रक्त कणिकाएँ, RBC। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और 6 से 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम व अन्य पदार्थ होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा प्लाज्मा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो इसका आंसर रहेगा अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खालिस्तान एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो इसका आंसर है पेप्सिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ खालिस्तान हैं। तो इसका आंसर है श्वेत कोशिकाएँ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। तो ये कथन सही है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन का लगभग 7 से 8% बनाता है। तो ये भी कथन सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। तो 6.8 लीटर नहीं होता है, 4.5 से 5.7 तक होता है। तो ये कथन गलत दे रखा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मानव RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। तो ये कथन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मानव RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। सही है। एक रक्त लाल संवहनी ऊतक संयोजी ऊतक है। तो ये भी कथन सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। तो ये कथन भी सही है। यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। तो ये 7% से 8% होता है। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वह विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मानव RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। सही है। यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। ये भी सही है। रक्त का सामान्य जीवन धारा कहलाता है। ये भी सही है। रक्त कम दबाव पर उसमें झटके से और तेज़ी से बहता है। ये कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उस विकल्प को चुनें जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो मानव रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेज़ी से बहता है। तो ये कथन सही है।
मानव लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, तो ये कथन गलत है। 115 से 120 दिन होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। बाकी कथन सही हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन, तो ये कथन सही है। आकार अमीबा के आकार अथवा वर्तीय आकार होता है, तो इसका आकार डिस्क के समान होता है, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। आरबीसी की गणना हेमोसाइटोमीटर नामक उपकरण द्वारा किया जाता है, तो ये कथन सही है। लंबाई 5.5 माइक्रोमीटर होती है, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? तो मानव शरीर का सैनिक कौन कहलाता है? तो इसका आंसर है WBC। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? तो इसका नाभिक केंद्रित होता है, वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणु को मारते हैं, तो ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही हैं। इसका आकार 18 से 25 माइक्रोमीटर होता है, तो ये कथन गलत दे रखा है। इसका आकार 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है और आकृति अमीबा या वर्ताकार होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा, यह शरीर के बाहर का लगभग 7 से 8% होता है। 17 से 18 नहीं होता है, 7 से 8% होता है। बाकी तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो डायलिसिस की प्रक्रिया गुर्दा से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इनको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो इसका आंसर है, किससे की जा सकती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC से की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर है रोहू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो इसका आंसर है धमनी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका आंसर है RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा O-। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है? तो इसका आंसर है 60 से 100 प्रति मिनट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है अग्नाशय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह साइट जहां अंतःस्रावित ग्रंथियां किसी अंग विशेष तक पहुंचाने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है टारगेट साइट। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो कौन सा अंग नहीं है परिसंचरण तंत्र का? बड़ी आंत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो इसका आंसर है AB+, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका आंसर है महाधमनी, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त ले जाता है? तो इसका आंसर है लसिका, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, यह कथन गलत दे रखा है, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रक्त में खालिस्तान नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेट्स तैरते रहते हैं। तो इसका आंसर है प्लाज्मा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर है सालामेंडर, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन K की कमी के कारण, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर है 4, ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है हृदय और मस्तिष्क, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में लवणों का परिवहन खालिस्तान द्वारा होता है। तो इसका आंसर है रक्त, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रक्त को हृदय से वक्र तक लेकर जाता है। तो इसका आंसर है वक्र धमनी, ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टर ने, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में RBC का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर है 300 ग्राम, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप वह बल है। तो इसका आंसर है जो रक्त वाहिनियों की भित्ति पर लगाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? तो मानव रक्त के अंदर क्रोडोसाइड नहीं पाया जाता, ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं? तो इसका आंसर है अधिवक्र ग्रंथियां, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी रक्त वाहिका को कहा जाता है? तो इसे केशिका कहा जाता है, ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो इसका आंसर है 120 mmHg, ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम खालिस्तान भी कहा जाता है। तो उसे गुर्दा कहा जाता है, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो इसका आंसर है C+, ऑप्शन A इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो खट्टे दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है, ऑप्शन A इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? तो इसका आंसर है कैल्शियम, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ECG खालिस्तान द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। इसका आंसर है हृदय, ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर है
यकृत में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन खालिस्तान में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने 1890 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूह के बारे में बताया, तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टेन ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है, तो इसका आंसर है फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो इसका आंसर है हृदय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो किसे किया जाता है, हृदय को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोकार्डियोग्राफी में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो इसमें अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक युवा पुरुष का रक्तचाप सामान्य कितना होता है, तो इसका आंसर है 120/80, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को खालिस्तान संबंधी गंभीर समस्या होती है, तो यह गुर्दे से संबंधित होती है तब किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाड़ी की धड़कन प्लस बीट खालिस्तान से मापी जाती है, तो यह धमनी से मापी जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान छोटी रक्त कणिकाएं होती हैं जो आपके शरीर से रक्त स्रावित को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती हैं, तो इसका आंसर है प्लेट्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणु से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं, इन प्रोटीनों को खालिस्तान कहा जाता है, तो इन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना है, तो इसका पीएच मान है 7.4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शरीर में प्रवेश करने वाली आक्रामक जीवाणु से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है, तो एंटीबॉडीज उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में रक्त एकत्रित करता है, तो इसका आंसर है सुपीरियर वेना कावा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, तो इसका आंसर है बेलनाकार, शाखा युक्त और एक नाभिकीय, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्राणियों में से किस में रक्त शरीर के माध्यम से पूरे एक चक्र के दौरान हृदय से केवल एक बार गुजरता है, तो इसका आंसर है मछली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर Fe लोहा मौजूद है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, तो 120/80, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमेटोलॉजी का अध्ययन खालिस्तान से संबंधित है, तो हीमेटोलॉजी के अंदर रक्त का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव रक्त है, तो इसका आंसर है थोड़ा सारी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ये डायग्राम दे रखा है, उपरोक्त चित्र शरीर के किसी शारीरिक क्रियाविधि के सामान्य रूपरेखा देता है, तो यह रक्त का संचरण का चित्र है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के किस प्रभाग से पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़े तक ले जाती है, तो इसका आंसर है दायां नीले, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑक्सीकृत रक्त नहीं ले जाता, तो इसका आंसर है फुफ्फुसीय धमनी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु किनके द्वारा निर्मित होती है, तो विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन द्वारा निर्मित होती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। व्हेल के दिल में पाए जाने वाले चैम्बर की संख्या है, तो इनकी संख्या है 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, AB रक्त समूह वाला एक व्यक्ति अक्सर सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर है रक्त में एंटीबॉडी कम होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण इनमें से किसमें उत्पादित किए जाते हैं? तो इसका आंसर है बोन मैरो में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक संक्रमणों के प्रतिकूल हमारी द्वितीय रक्षात्मक प्रक्रिया है? तो इसका आंसर है श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा शरीर के किस हिस्से को रक्त प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है फेफड़ों को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सहायता करती हैं? तो इसका आंसर है एक केंद्रक श्वेत कोशिका। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड मानव रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिसके कारण हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर कौन सी कोशिका जर्जर हो जाती है? तो इसका आंसर है प्लेट से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग जो शिराओं से रक्त लेता है और धमनियों के द्वारा शरीर के अंगों को रक्त भेजता है वह है? तो इसका आंसर है हृदय। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग है? तो इसका आंसर है आयरन या लोहा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर है मोटी भित्तियाँ, कोई भी वाल नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो इसका आंसर है 120 mmHg/80 mmHg। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पीत रस के कार्य के नीचे दिए गए हैं उस विकल्प का चयन करें जो पीत रस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा इसमें प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो वो उपकरण है स्फिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? तो वसा के पायसीकरण में यकृत शामिल होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो कौन करता है? प्लाज्मा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। तो 2 कोशिकीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। ये कथन गलत है मछलियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? तो प्लेट्स हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर है शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से शोषण वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। तो ये कथन गलत है। ये हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। तो ऑप्शन 20 का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो इसका आंसर है लसिका। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक या भाग को दर्शाता है? तो यह शिरा को दर्शाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वक्र द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है क्रेटिनिन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों को सुमेलित कीजिए। तो हृदय पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है और धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती हैं। शिराएँ ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती हैं। तो फर्स्ट में ए आएगा, सेकंड में सी आएगा और थर्ड में बी आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के अनुप्रस्थ भागों पर आधारित 2 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है, ए द्वारा नामांकित भाग में मोटी भित्तियाँ क्यों होती हैं? बी द्वारा नामांकित भाग का कार्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ए भाग ये है और बी भाग यहाँ दे रखा है। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों को रक्त को पंप करता है, और बी रक्त के पश्चवाह को रोकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर है मत्स्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन खालिस्तान की मदद से होता है? तो यह है प्लेट्स कणिकाओं द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शीतल होती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शीतलन विश्रांति को मिलाकर हृदय एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है स्टेथोस्कोप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त ए समूह वाले पुरुष का विवाह रक्त बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए बी है। अनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्टे उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती हैं? तो इसका आंसर है प्लेट्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई है जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं? तो इसका आंसर रहेगा प्लेट्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो शिराओं में दाब व धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है पीत रस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रुमेन क्या है? तो रुमेन क्या है? इसका आंसर है भोजन को संग्रहित करने के लिए अमावस्या का एक कक्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणु से लड़ने के लिए शरीर की मदद करता है? तो इसका आंसर है श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है लोहा या आयरन की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।